दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अच्छा, कोई भाई बता रहे थे ये वीडियो तो मैं थोड़ा-सा मून 100 मोफांग मस्टॉक के लिए लाया था। लेकिन देखिए, पैनिक मत होइए। जब बताया जाता है तब कार्रवाई कर दीजिए। उस समय क्या होता है कि आप लोगों को ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस शेयर मार्केट में कि नहीं पता, सब जानते हैं। गिरावट जैसे बढ़ती है ना, गहराती है तो साँसें फूलने लगता है। तो आपको कोई बात नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। कई लोग हैं हमारे साथी जिन्होंने देखा नहीं था कि हमने एमओ रियल्टी में पोजीशन कम कर लिया था या फिर वो स्विंग या शॉर्ट स्विंग कहीं ज्वाइन नहीं होंगे, जिस कारण उनको ये इस प्रकार की समस्या आ रही है। भाई ऐसा है, पोजीशन हम लोगों ने काट लिया या कम कर लिया, जो भी था वो कर लिया था, ठीक है? उसके लिए हमने बैठा नहीं रहा, क्योंकि ये जो बाउंस बैक हुआ था ना, यहाँ इसको क्रॉस नहीं किया। आपके तो सामने है, बहुत सिंपल और अच्छा है। अब ये टूटा है, कौन? एमओ रियल्टी। तो अगर गिरावट बढ़ेगी तो भाई साहब ये काफ़ी अच्छा नीचे जाएगा। तो वो तो अब इसका ये मतलब नहीं कि नीचे जाएगा तो सब चीज़ वापस ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आएगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये अगर 71 के ऊपर क्लोजिंग देके क्लोज होती है, तब तो अच्छा है। इसके ऊपर मतलब क्लोजिंग, क्योंकि एक दिन का ना आप कोई बात नहीं, एक दिन का एडजस्ट हो जाता है। अगर इसी जगह 2-3 दिन क्लोजिंग दे दिया ना, तो फिर यहाँ से बॉटम भी बन सकता है, नहीं तो टॉप भी फाड़ सकता है। सॉरी, गिरावट और तगड़ा हो सकता है। तो अभी देखना है कि किस तरह का हरकत करेगा। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ हम बेच दें। भाई साहब, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा कि आप यहाँ बेच दो, आप यहाँ खरीद लो। मैं तो यही कहता हूँ ना कि जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये अभी क्या होगा, नहीं होगा। ये देखिए 35-36% टूटा है और रियल्टी सेक्टर जो है ना 50-60% भी टूट सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि किसी को फ्रेश अब लेना है तो इस जगह से ये सब सेक्टर में काफ़ी आकर्षक हो जाता है कि जब स्थितियाँ ठीक होगी तो यहाँ भी तेज़ी बनेगा। तो चलिए, ये तो एक बात था। बाकी जो यहाँ अभी हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ सबको सरप्राइज़ कल कर दिया था और कल गोल्ड भी गिरा, सिल्वर भी गिरा। हम बोले अरे ये क्या हो रहा है ना? ये क्या हो रहा है? हम भी सरप्राइज़ हुए, रुपया भी कमज़ोर हो गया। हम बोले भाई किया काम किसी ने। तो फिर देखा तो डॉलर इंडेक्स ने किया काम, 99 के ऊपर चला गया था। तो गो डॉलर इंडेक्स देखिए, मतलब कल अच्छा खासा भाग लिया था, है ना? तो दम-खम दिखा दिया था ऊपर का। तो अभी ठीक है, थोड़ा-सा नीचे आ गया है, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो चिंता वाली बात तो नहीं है ज़्यादा, एक 1 डे का लगा ही देते हैं। देखिए, कल मतलब अच्छा तेज़ी का मूड माहौल बना लिया था, है ना? तो यहाँ एक रेसिस्टेंट था तो ये कटा, अब ये रेसिस्टेंट 100 के ऊपर जब जाएगा तब थोड़ा लेगा, है ना? तो यहाँ पे लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि डॉलर नहीं बढ़े, लेकिन डॉलर का बढ़ने का जो कारण से रुपया, करेंसी मार्केट और साउथ कोरिया का तो बता ही दिए थे कि 12% टूट गया एक के दिन में, है ना? तो ये चीज़ है। तो जो डॉलर बढ़ रहा है ना, तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का यहाँ से टाइम थोड़ा-थोड़ा ठीक मतलब होगा। तो यूएस मार्केट में भी यहाँ से थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा है, इन्वेस्टमेंट है मेरा। हाँ, ये नहीं सोचिए कि मेरा नहीं है। माइनस में भी है, प्लस में भी है, दोनों में है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम जॉइन करना पड़ेगा। जितने भी लोग थे सबको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आइए। हाँ, ये देखिए, ये फ्री चैनल है। इसमें मैं देता हूँ। मैंने आईटी का भी दिया और बाकी भी अभी जो मून 100 मोफांग मास्टॉक जो भी है, उसका भी मैं दे देता हूँ। ये शॉर्ट स्विंग है। शॉर्ट स्विंग तो भाई सब मत जॉइन करिए। कुछ लोग जॉइन करिए, फालतू का जॉइन कर लेने के बाद पछताइएगा, तो इसीलिए। हाँ, ये कल होली का तो बढ़िया लगा, लेकिन भाई हमने तो इस प्रकार की होली खेले ही नहीं, है ना? मैं तो होली कम ही खेलता हूँ। बाकी बच्चे तो यहाँ होली खेल रहे थे, है ना? बच्चे लोग तो यहाँ होली खेल रहे थे, लेडीज़ लोग। तो ये चीज़ है। तो यहाँ ये जो इमेज था मैंने इसीलिए लिख दिया कि एआई इमेज है भाइयों। ये मत सोचना कि मेरा ये एआई इमेज है। तो ठीक है, मतलब देखिए आज के डेट में एआई इमेज कौन चीज़ कर देता है। लेकिन पकड़ में आ जाएगा, जो समझदार लोग हैं पकड़ लेंगे। इसीलिए फ़ोटो-वोटो पे ऑन ग्राउंड जब आदमी रहता है ना तभी। अब आदमी आजकल फेक दुनिया ज़्यादा हो गया है कि सब मार फ़ोटो-शोटो करके करता। भैया हम लोग तो साधारण आदमी है, इसीलिए हम पहले लिख ही दिए थे कि देख लीजिए। क्योंकि 100 झूठ बोलने से अच्छा है ना, एक सच बोल दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि आप उस चीज़ को जब सच बोलिएगा ना तो लोग आजकल ना आपको मतलब माने ना माने, सब पता है। जब सब पता है तो वहाँ झूठ क्यों बोलिए? जो बात है रख दीजिए।
तो ये चीज़ है। तो फिलहाल आइए एमओ रियल्टी का मतलब उनका रिक्वेस्ट था, तो मैंने बोला ठीक है। ये सब बहुत पैनिक करने वाला ईटीएफ है, ये सब ईटीएफ बहुत पैनिक करने वाला। हाँ, रिटर्न भी बना के बहुत ऊपर देगा, लेकिन जब आपका पूरा ही गिरा देगा तो फिर क्या फ़ायदा। अब आप बोलोगे सर ये 35% से ज़्यादा नहीं गिर सकता है। क्यों नहीं गिर सकता है? क्यों नहीं गिर सकता है? और आईटी में जिस तरह से जॉब छटनी हो रहा है, बिल्डर लोगों को पेमेंट आना, ईएमआई आना बंद हो रहा है, तो ये तो समझ रहे ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार की बातें चल रही है, तो मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर ही लूँ। तो अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले मून 100। देखिए मून 100 में इन्वेस्टमेंट जो है ना, सब मतलब बढ़िया में आता है। बाइंग सेलिंग बहुत बढ़िया में मून 100। ये मून 100 हम लोग 84 85 में खरीद के और काफ़ी लंबे दूरी तक गए थे, तो बहुत अच्छा है। तो ये मून 100 अभी जो है वर्तमान समय में कहाँ है? अभी तो आसमान में था। ये देखिए, ये मून 100 है। कल क्या है कि थोड़ा-सा गिरावट आया है, तो नहीं तो अभी तक तो आसमाने में था। कभी एआई, कभी पीआई चल ही रहा था। अब जाके यहाँ थोड़ा-सा नीचे आया है, 218 के लेवल का, है ना? तो अच्छा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से 200 मूविंग एवरेज का है। हाँ, है भाई। तो आप बोलोगे सर यहाँ से खरीदा जा सकता है क्या? सबसे पहला यही क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा करके चलिए, है ना? क्योंकि ये 170 तक आने का मेरे को उम्मीद है कि 170 तक आएगा। 170, 200, एक बार 170 तक आ जाए ना, गीला शिकवा दूर हो जाएगा। फिर नया तेजी, और कोई ना कोई कारण से तेजी भी बनेगा, कोई ना कोई कारण से गिरावट भी बनेगा। तो ये भी चीज़ मान के चलिए। अब एआई का जो तेजी था वो एंथ्रोपिक के लग जाने से, तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो मून 100 अभी है, अगर फिर भी किसी को लगाना है थोड़ा सा खरीद लीजिए। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा, है ना? काहे तो सीबी रजिस्टर नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब इसका जो 240 का है ना, वो 1 मिनट, 240 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट आ गया। ये 240 का, ये स्ट्रॉन्ग पकड़ के चलिए। ठीक है, 240 अब जल्दी क्रॉस नहीं करेगा। 170 ये मेरे लिए फेवरेट लगता है। बाकी 200, और यहाँ पर अगर किसी को मन बहुत करिए रहा है कुछ खरीद लेने का, ठीक है। देखिए, थोड़ा-थोड़ा एसआईपी करके चलिए। मान लीजिए 1 लाख का मेरा लॉट है। लॉट आपका पैसा जितना है उसको भाग में बाँट लीजिए। 1 लाख को आपको 10,000 में बाँटना है तो 10,000 लॉट हो गया। 20,000 में बाँटना है तो उस तरह से अपना हिसाब से आप अपना लॉट बना लीजिए। बाकी किसी को विशेष जानकारी चाहिए तो भाई मेरा जो टेलीग्राम है ना, पेड चैनल भी एजुकेशन सेटअप के लिए, मैं आपका सेटअप कैसे करते हैं वो मैं बता दूँगा। करना तो आप ही को है ना। मैं ना आपका आईडी पासवर्ड लूँगा, ना कुछ लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा। करते कैसे बता दूँगा। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा। और सबसे बड़ी बात है भाई, डेट ले लीजिएगा, है ना? ऐसा नहीं होगा कि मैं बिना डेट का, क्या है कि 1-2 दिन वाले में ज़्यादा ही रस हो जाता है। तो भैया अपना डेट ले लीजिए, है ना? जो 2 महीना वाले हैं वो अपना डेट ले लें। चाहे 1.5 महीना वाले अपना डेट ले लें। नहीं तो बाद में फिर सबसे ज़्यादा क्वेरी उन्हीं का रहता है, इतना कन्फ्यूज़ करते हैं, रहते अभी कन्फ्यूज़ हैं। अब बोलेंगे सर शेयर मार्केट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हम बोलते कोरोना में नहीं मरे हैं, तो आजीवन ज़िंदा रहिएगा इसका कोनो गारंटी है? बस उनका कहना है कि एक बार सर आप गारंटी वाला जो वर्ड है ना वो यूज़ कर दीजिए बस, कि 100% गारंटी जो है वर्ड है, उसको आप यूज़ कर दीजिए। तो ये चीज़ समझिएगा, गारंटी जो देता है ना और जो गारंटी लेता है, उसके सोच में बहुत फ़र्क होता है। फिलहाल माफांग में बाइंग होना मुश्किल रहता है, बीच-बीच में होता है, और अभी फिलहाल इस जगह पे आ गया, तो किसी को अगर लगाना है तो 9:15 में लगा दीजिए, 3 बजे तक सौदा आपको आ जाता है। तो 134 परफेक्ट जगह है, 153 ये भी परफेक्ट जगह है ना? और इससे नीचे आता है तो 108 ये उत्तम जगह है। तो अब देखिए अमेरिका में युद्ध-वुद्ध सब हो गया, अभियो मार्केट नहीं गिरेगा तो अब कब गिरेगा? ये भी एगो सोचने वाली बात है कि नहीं है? युद्ध से लेके हर चीज़ हो गया, अभी भी मार्केट नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा भाई? गिरना तो ज़रूरी है। ऐसा क्या मतलब इन लोगों को चिरंजीवी खा लिया है? क्या जीवन जीवित रहेगा, ऊपर ही रहेगा? तो इसको भी गिरना बहुत उचित है। अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये है मस्टो, इसका भी बाइंग कभी-कल मुश्किल होता है। तो 200 मूविंग के पास आया था, तो वापस से ऊपर चल गया। ये तीनों की खरीदारी आपको, डॉलर जब मजबूत होगा ना, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। 97 से 96 इस जगह डॉलर आया, बहुत बढ़िया है। 99 पे भी है, 98 पे भी है, ठीक है। 98 तक ठीक है। यहाँ तक आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, कहाँ? यूएस का। तो वो होगा क्या कि आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट होगा, जो रुपया है
वो किस में कन्वर्ट होगा, वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, और डॉलर जो है वो कहाँ जाएगा, अमेरिका के शेयर में लगेगा। तो अमेरिका का शेयर मार्केट अगर 2% बढ़ता है और रुपया से डॉलर मजबूत हो जाता है, जिस तरह अभी मजबूत हुआ ना, उसी तरह मजबूत होता है, तो आपको 2% नहीं, आपको 2.5% है, जितना भी है उतना बेनिफिट होगा। तो आप इस तरह से डॉलर का बढ़ने से आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग का है, होल्डिंग है, हम दिखा देंगे, आप चिंता मत करिए, हम आपको दे देते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो अगर वहाँ 2-3% गिर जाएगा ना, तो आप ज़्यादा नहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हुआ। तो ये डॉलर मजबूत होता है, 105-6 तक भी जाता है, ऐसा नहीं है। और जब 105-6 उधर चल जाएगा ना, आपको अब क्या मालूम, हो सकता है इस बारी कुछ भी पॉसिबल है। उस समय डॉलर और सिल्वर सब नीचे आ जाता है। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।